हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक, जो नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, देन दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर यू। और अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हो हर एक चीज के लिए, तो वो आपकी वीकनेस है। इसको आपको सुधारना चाहिए जितने जल्दी हो सके। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बोल रहा है भाई, अगर आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा है ना, जो रेडियस इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो यहाँ बताया गया है कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पहले हमने फिगर बना दिया, फिर हमें गिवन क्या था वो भी हमने लिख दिया, हमें निकालना है क्या वो भी हमने लिख दिया। फिर फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूले को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यह आया डी ए बाई डी टी। तो इसको हम आगे करेंगे डी ए बाई डी टी, पाई ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का 2r इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। तो अब जो डी ए बाई डी टी मेरे पास आ गया, डी ए बाई डी टी 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब ये यहाँ पे डी आर डी टी भी तो मुझे निकालना है, बट डी आर डी टी चेंज इन रेडियस, मतलब डी आर डी टी मतलब चेंज इन रेडियस, और वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो आप डी ए बाई डी टी, और आप यहाँ चेंज इन एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 बाई आर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर, तो 3। तो ये फाइनल यहाँ पे, चलो ठीक है, एक बार देखेंगे इसको क्या हमने किया, फिर से देख लें एक बार कि हमने एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हमने बता दिया। देखो हमारा पहला काम रहता है डायग्राम बनाना, तो हमने डायग्राम बना दिया। दूसरा काम रहता है कि क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो हमने देखा कि गिवन हमारे पास रेडियस था और निकालना हमको एरिया था, कि चेंज इन रेडियस हमें दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड में 3 सेंटीमीटर चेंजेस इसमें हो रहे हैं। और एरिया डी ए बाई डी टी एट रेडियस इक्वल्स टू हमें निकालना था। फिर एरिया हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो हमें देखना पड़ता है, फिर फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। फिर हमने एरिया का डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है ना, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी। तो आपने देखा डी ए बाई डी टी, नाउ डी ए बाई डी टी इज, डी ए बाई डी टी इज हम करेंगे, तो डी ए बाई डी टी इज पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा पाई 2r डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज लाइक 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, यानी चेंज इन रेडियस। चेंज इन रेडियस हमको दिया हुआ है इधर 3, तो 2 पाई आर 3। तो इधर वैल्यू जो हमारी जाएगी डी ए अपॉन डी टी इज लाइक 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चल रहा है। बट हमको क्या करना है, 6 पाई आर हमें तो क्या चाहिए सर, हमें तो निकालना है जब रेडियस क्या हो जाए, डी ए अपॉन डी टी एट रेडियस इक्वल्स टू 10। जब रेडियस 10 हो जाए, तो रेडियस जब 10 हो जाए तो क्या हो जाएगा वैल्यू 6 पाई, रेडियस क्या डालेंगे 10, तो यह आ जाएगा आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड चेंजेस, यानी पर सेकेंड 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंजेस इसमें हो। क्लियर? कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। An edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? अभी तक जैसे क्वेश्चन हमने किए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत इसमें है, वो आप इतना चेंजेस नहीं है, 19-20 का फर्क है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें करने का, कॉपी करें इसे। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। भाई क्या बोल रहा है कि एक एज है वेरिएबल क्यूब का, एक तो एक क्यूब हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है एक डायग्राम। तो डायग्राम आप बना दो, इसमें नंबर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम आप नहीं बनाओगे तो नंबर बिल्कुल पूरे हर एक चीज का आपको नंबर
दिया जाता है। तो एक क्यूब हमने बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो वेरिएबल्स हैं, एक ले ली एक्स, जो सॉरी इसके वेरिएबल बोल रहा हूँ, जो इसकी डायमेंशन है एक्स एक्स एक्स, एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। तो देखो साफ बोला गया है कि जो ये क्यूब है, एच का जो वेरिएबल क्यूब है, वो एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो मुझे साफ पता लगा dx बाई डी टी यहाँ पे हमसे पूछा, बताया गया है। dx बाई डी टी क्यों? क्योंकि x इसकी एज है ना, x इसकी एज है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, dx बाई डी टी बोला। तो आप मान लो इसको लिखने का, जैसे हम लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम हम कोई मान लेते हैं t, ठीक है। द एज ऑफ द क्यूब बी एक्स, एज ऑफ द क्यूब को हमने x माना, एंड पहले ही सब चीज हमने बताया, जिस वॉल्यूम जो हमें v हमने बता दिया। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने फास्ट चेंज होगा जब एज कितना पहुंच जाएगा, 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। भाई ये बढ़ेगा ना, पर सेकंड ये एज बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते भी इतना है, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना, जब 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा पूरा, तब इस वॉल्यूम का, तब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, हमें बोला गया। तो जो गिवन है वो पहले लिख देंगे, और गिवन क्या है मेरे पास, डी एक्स बाई डी टी है, जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डीवी बाई डी टी मेरे को निकालना है, जब एज कितनी है, एज 10 सेंटीमीटर, ये हमको निकालना है, ठीक। तो आपको पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किसका लगेगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। तो आप भाई एच का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी तक हम 6x स्क्वायर कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। अभी तक आप देख रहे थे कि सर, अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे, यहाँ ds बाई डी टी हम निकाल रहे थे, है ना। तो ds बाई डी टी आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे ds बाई डी टी में, 6a स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, क्यों? क्योंकि वो सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था। बट यहाँ हमसे क्या पूछा है, अब यहाँ रटना नहीं है इसलिए मैंने आपको इस तरह से कराया है, यहाँ हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइड क्यूब यानी कि x का क्यूब। तो x क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dt इज लाइक, dv अपॉन dt आपको इसको करना पड़ेगा, तो dx क्यूब अपॉन dt, dv अपॉन dt इज लाइक 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर अच्छा 3x स्क्वायर, फिर dx अपॉन dt, ठीक है, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो dv बाय 3 एक्स स्क्वायर इज लाइक, एक्स स्क्वायर क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, बट dx स्क्वायर dt हमें पता है। तो सर dx अपॉन dt क्या है हमारे पास, सभी हमने बताया 3। ठीक है, तो क्या आ गया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर आ गया, बट 9 स्क्वायर क्या सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चेंज होगा। बट हमसे तो dv बाई डी टी एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे पूछा है ना, ये हमसे पूछा है। तो dx बाई डी टी एट एक्स इक्वल्स टू 10 क्या हो जाएगा, 9x की जगह 10 का स्क्वायर, 9 इंटू 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो
क्वेश्चन है, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई स्टोन ड्रॉप किया जाता है, पत्थर फेंका जाता है क्वाइट लेक में। एक लेक है जो बिल्कुल ठहरा हुआ है, मतलब जिसमें कोई हलचल नहीं है, क्वाइट लेक जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्वाइट लेक कोई है तो आपको एक में, अच्छा इसमें बताओ, अगर हम इसमें लेक में अगर हम कोई पत्थर मारते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई इसमें गोले गोले सर्कल जैसे बन जाते हैं, है ना, ये ऐसे धाराएं बनती रहती हैं, बनती नहीं बनती है? तो ऐसे कुछ वेव्स आपने बनती हुई देखी होंगी। जब कोई लेक होता है तो लेक में इस तरह की वेव्स बनती हैं, है ना, जब हम पत्थर मारते हैं तो लेक में ऐसी वेव बनती है ना। यहाँ रेडियस कुछ था, फिर ये हो गया, रेडियस बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया रेडियस। तो हमें यहाँ यह बताना है कि कौन सी स्पीड से इसका एरिया भी बढ़ रहा है, कि स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसका क्या हो रहा है, वेव बढ़ रही है, वेव बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। बट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर होता है तो इसका एरिया कितना इंक्लोज, यानी कहने की बात है कि वो एरिया बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, हमसे ये तो हमें पता लग गया। अब यहाँ जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बच्चों जो बोला है, अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है ना। तो यार एक बार बताओ, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है सर, आपने मानी ये बात, हमने मानी ये बात कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चीजें बढ़ रही हैं। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या बढ़ रहा है, ये पूरा ये बढ़ रहा है, पेरीमीटर बढ़ रहा है कि ये रेडियस बढ़ रहा है? भाई इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है चीजें, है ना, इस रेडियस के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ रही हैं कि भाई देखो 2 पाई आर, उसमें भी रेडियस आता है, और सिंपल रेडियस के कारण हो रहा है किसमें, यानी कि अब मेरे को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे dr बाई डी टी लू या dp बाई डी टी दूं। ठीक है, तो क्या करें, हमें ये नहीं पता, है ना, क्या लिया जाए भाई, रेडियस के अकॉर्डिंग लेने या फिर उसके अकॉर्डिंग ले। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ तो आप क्या करो बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ की जाए कि हमें dr बाई dt लेना चाहिए या dp बाई dt लेना चाहिए, पैरामीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस इसका चेंज हो रहा है या रेडियस चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एरिया जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या कर दो, जो हमें पूछा है da बाई dt, कब पूछा है da बाई dt, हमने पूछा है जब रेडियस क्या होता है 8, ये पूछा है, तो जो हमसे पूछा हुआ है उसका आप थोड़ी देर डिफरेंशिएशन कर दो। तो एरिया क्या होता है आपको बताया सर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी da dt मिलेगा पाई 2r dr बाई dt, यानी कि da बाई dt निकालने के लिए मेरे को dr बाई dt की जरूरत पड़ने वाली है ना, da dt को निकालने के लिए मेरे को dr बाई dt की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि चेंज किस में हो रहा है, चेंज आपके रेडियस में हो रहा है। तो रेडियस में चेंज हो रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यानी कि मेरे को dr बाई dt निकालना है, यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई, तो यहाँ dp बाई dt हट जाएगा और dr बाई dt मेरे को चाहिए होगा, तो dr बाई dt मैं निकाल दूंगा। तो dr बाई dt मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो पत्थर जो हमने इसमें फेंका था वो चेंज हो रहा है, वेव चेंज हो रही है। अब यहाँ मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया, जो ये चेंज हो रहा है ये इस रेडियस के कारण हो रहा है, ना कि
सर्कमफ्रेंस के कारण हो रहा है। तो चेंज इन रेडियस हम निकालेंगे। चेंज इन रेडियस हमें अब गिवन क्या है वो आप देखें, डायग्राम हमने बना दिया। गिवन क्या है, चेंज इन रेडियस यानी dr/dt हमको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो ये चेंजेस हो रहा है वो क्या है, dr/dt का चेंजेस है ना। ये अब इसमें इतनी चीज क्लियर हो गई, क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो dr/dt है, एरिया भी मिल गया। तो आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, गिवन हमें मिल गई चीजें। और इसमें आपने लिखेंगे लेट ए बी द आर बी द रेडियस, ठीक है, आर बी द रेडियस। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एंड टी बी द टाइम। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो टाइम तो हमको चाहिए होगा, ठीक है जी। तो dr/dt दिए, तो स्टार्ट करते हैं एरिया से। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt इक्वल्स टू पाई dr²/dt। तो dA/dt इक्वल्स टू पाई 2r dr/dt। तो यहां से dA/dt आपका आ जाएगा 2 पाई r, और dr/dt मेरे को दे रखा है चेंज इन रेडियस कितना, 5। तो यहां से dA/dt मेरे को मिल गया है 5 दूनी 10, 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट मेरे को तो dA/dt निकालना है जब r बराबर है 8। तो यह 10 पाई 8, तो ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। देखो बहुत सही, कुछ इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें रेडियस का इंक्रीजिंग यानी कि dr/dt आपको दे रखा है बच्चों, इस बार 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0 ये दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कि सर्कमफ्रेंस में क्या चेंजेस आएंगे, इसके द्वारा वो क्वेश्चन आपको इसमें बताना है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, भाई सर्कमफ्रेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे बताने। तो आप कर लेंगे, यानी कि आपको यहाँ dc/dt निकालना है। टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही रहा है ना, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, क्या रेट होगा सर्कमफ्रेंस में, कितने चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वो हमें पूछा है, सिंपल पूछा है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू में नहीं पूछा कि एट रेडियस इक्वल्स टू दिस एंड रेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें पूछा गया था कि एट रेडियस, जैसे यहाँ पूछा गया है एट, जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि जब h 10 सेंटीमीटर होगी तब क्या होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ सिंपल इतना पूछा गया सर्कमफ्रेंस में क्या चेंजेस आएगा एट दैट सेम टाइम। तो आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा नहीं, ये बहुत छोटी क्लास की बात है, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं सर्कमफ्रेंस का। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।